सो गाइस, कॉमन एरर का नेक्स्ट वीडियो देखते हैं यहाँ पर, जहाँ हम बात करेंगे 652 से 700 तक के सेंटेंसेस की। यस, 50 सेंटेंस लगभग कवर कर रहे हैं हम लोग एक ही वीडियो में, बस उसी हिसाब से चलते रहेंगे नॉर्मली। सो यहाँ ज़्यादा बात ना करते हुए फटाफट से चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। दिस रिनोड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ उसने इस्तेमाल किया दिस का। यस, दिस के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, जो कि उसने किया। यूनिवर्सिटी आपका नाउन है, यूनिवर्सिटी से पहले जो आया आपका ये हो गया एडजेक्टिव। यस, तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब प्रोवाइड लगाया उसने, जो कि एक प्लूरल वर्ब है। गाइस, कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होती है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ई एस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं प्रोवाइड्स होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट रहता। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में यहाँ एरर रहेगी। कह रहे कि द स्ट्रेन कॉज्ड बाय द डिफिकल्टीज एंड एंजाइटीज वर मोर देन शी कुड बियर। द स्ट्रेन कॉज्ड बाय, यहाँ पर द स्ट्रेन हमारा सिंगुलर है। यस, अब यहाँ कॉज्ड बाय द डिफिकल्टीज एंड एंजाइटीज, ये पूरा कट करेंगे। क्यों कट करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग सेंटेंस में कुछ भी नहीं मानते हैं, यानी कि उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो वर्ब ले ले। ये जो वर्ब आ रही है या द स्ट्रेन के लिए आ रही है, द स्ट्रेन हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी आपकी, वर नहीं आपका वो जाएगा। यस, सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगी। द गर्ल, फिर वही बात बच्चों, यहाँ पर गर्ल हमारा यहाँ पर सिंगुलर है। यस, गर्ल हमारा यहाँ पर सिंगुलर नाउन है। द गर्ल ले डाउन ऑन द बेड बिसाइड्स हर मदर एंड वेंट टू स्लीप। चलिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ करेक्ट है। ऑन द बेड, बेड पे लेट गई अपनी माँ के बगल में, ये कहना चाह रहा है। अब बच्चों को लग रहा होगा सर यहाँ पे ऐसे ई एस क्यों नहीं आया। बच्चों ये सेकंड फॉर्म है। क्या है ये, सेकंड फॉर्म है। कैसे पता चला, इससे पता चला एंड के बाद सेकंड फॉर्म आ रही है, एंड के बाद सेकंड फॉर्म आ रही है, तो एंड से पहले भी सेकंड फॉर्म रही होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एंड बट और का रूल ये बोलता है कि दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहना चाहिए, सेम है। अब बिसाइड और बिसाइड्स इसको समझ लीजिएगा। बिसाइड का मतलब होता है गैस बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त। तो गैस अतिरिक्त नहीं, वो अपनी माता जी के बगल में लेट गई, जहाँ से एस आपका हटेगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर पहुंच जाएगी। He went to the bed with a slight fever. He went to the bed with a slight fever, यानी कि वो बेड पर पहुंची स्लाइट फीवर के साथ में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। सो गैस, यहाँ वेंट आपका आ रहा है। वेंट मतलब बेड पर जाने के लिए। अगर हम लोग बात सोने की करते हैं तो सोने के लिए तो कोई सेंटेंस नहीं बना सकते, बिकॉज किसी को नहीं पता किस टर्म सोएगा। आई गो टू बेड ऐसे बोलते हैं, आई गो टू बेड। यस, मैं बेड पर जाता हूँ रात को 9 बजे, ऐसा बोल देते हैं। यस, आई गो टू बेड। अब यहाँ सेंटेंस के अंदर उसने बेड से पहले दा का इस्तेमाल किया है, जो कि रॉन्ग है। आई गो टू बेड, नॉट आई गो टू द बेड। यस, तो जहाँ पर जो चीज़ जिस काम के लिए बनी है, जो चीज़ जिस काम के लिए बनी है, अगर आप वहाँ पर वही काम करने जा रहे हैं तो आप उससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ बेड भाई लेटने के लिए बना है, बीमारी में, थकावट में, हर तरह से लेटने के लिए बना है बेड, तो आप बेड से पहले दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यस, अगर वो बेड को यहाँ पर सेल कर रहा होता, परचेज कर रहा होता, तब आप यहाँ पर दा का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गो टू बेड। यस, क्लियर है मेरी बात। आपने एक पोम भी सुनी होगी, अर्ली टू बेड। यस, याद है ना आपको बच्चों। आप ये छोटी छोटी चीज़ें बचपन की ही याद रखा करें, तो शायद आपको चीज़ें बार बार रिकॉल नहीं करनी पड़ेंगी, याद नहीं रखनी पड़ेंगी, आपको ये चीज़ें अपना ऑलरेडी याद है। यस, मेरा तो यही फंडा है। इन चीज़ों को मैं रिलेट कर लेता हूँ अपने बचपन की चीज़ों से। हालांकि मैं बहुत बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल से तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन पढ़ाया है बच्चों को तो याद है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो अर्ली टू बेड वो भी कह सकता था अर्ली टू द बेड। यस, बस यहाँ खत्म होती है बात सारी। सेकंड पार्ट में एरर पहुंच जाएगी यहाँ से। हैव यू एवर स्पोक
ना, हमसे ना हो पाएगा भैया, क्योंकि बच्चों ये हैव की फैमिली है, 4 फैमिली हैं वर्ब की, उनमें से फैमिली एक आपकी हैव की भी है। हैव की फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। स्पोक हमारी सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ आपका स्पोकन होना चाहिए था। सेंटेंस के यहाँ फर्स्ट पार्ट में ही एरर पहुँच जाएगी, बहुत माइनर सी एरर है। यस, स्पोक नहीं स्पोकन, तब जाके सेंटेंस करेक्ट रहता, तो सेंटेंस के यहाँ पहुँच चुके हैं पहले ही पार्ट में आपके एरर। ओके गाइस, तो बहुत माइनर सी मिस्टेक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है गाइस यहाँ से? ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इसे स्मार्ट बोर्ड पे कराइए। देखिए अब स्मार्ट बोर्ड हमारे पास है नहीं, अब उसके चक्कर में मैं इंतजार करूं और ना कराऊं, क्योंकि यूट्यूब पर पूरी बुक कराना सोल्व आसान बात नहीं है, हमारे अलावा किसी ने कराई नहीं है। तो वही बात कि समथिंग इज बेटर देन कुछ नहीं तो कुछ तो अच्छा। अब भी आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है एक पूरे के पूरे मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पे भी ऐसे ही होगा, आपको पूरी मोबाइल स्क्रीन पर सेंटेंस तो एक ही दिखाई देगा ना, बस साथ में फिर मैं भी खड़ा हो दिखाई दूंगा आपको। मुझसे करना क्या आपको सिर्फ सेंटेंस से मतलब है, तो यहाँ सेंटेंस देखिए समझिए बस यहाँ पर। यस, द सिटी टर्न्ड आउट टू बी वेरी डिफरेंट टू व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड। यहाँ देखना ये अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। यहाँ वर्ड आया आपका डिफरेंट, चीज़ों को समझते हुए चले। मैंने एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार आपको ये चीज़ बताई है। DIFFER डिफर या डिफरेंट, SUFFER सफर, एब्सटेन ABSTAIN, रिफ्रेन, प्रोहिबिट, एग्जिबिट। तो गाइस ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपकी फ्रॉम आया करती है। यस, इनको भी लिख लेना। तो यहाँ पर आपका टू नहीं फ्रॉम रहेगा। सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में पहुंच जाएगी एरर। यस, बहुत सिंपल सी एरर है, माइनर सी मिस्टेक। योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द लिस्ट। तो तुम्हारा नाम जो है मेरे नाम से पहले होना है। अब गाइस यहाँ एक बहुत ही बड़ी यहाँ मिस्टेक की गई है। मिस्टेक क्या है? प्रीसीड और बिफोर दोनों सेम फैमिली के वर्ड हैं, सेम फैमिली के। प्रीसीड का मतलब भी होता है पहले, बिफोर का मतलब भी होता है पहले। तो अब दो वर्ड एक फैमिली के एक साथ कभी भी नहीं आएंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ पर या तो प्रीसीड लगाओ या फिर बिफोर लगाओ। प्रीसीड लगाना मेरी मजबूरी है, बिकॉज मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे मैं बिफोर को हटा दूंगा। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर पहुंच जाएगी। यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल। अब गैस यहाँ देखना होगा, यू शुड अवेल। अवेल क्या है गैस? आपकी उन वर्ब में से है जो अपने साथ में रिफ्लेक्सिव केस लेके चला करती है। अवेल के साथ में आपका कोई रिफ्लेक्सिव केस आएगा, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू शुड अवेल योर सेल्फ। यस, तो यहाँ आपका अवेल के साथ में योर सेल्फ आएगा, यू शुड अवेल योर सेल्फ। ओके, साथ में ऑफ भी आएगा, क्योंकि अवेल के साथ में आपका ऑफ भी रहा करता है हमेशा। ठीक है, तो सेंटेंस के यहाँ इस पार्ट में गलती हो जाएगी। अब ये पार्ट कौन से पार्ट में दिया गया है तो उसको देख लेते हैं हम लोग एक बार फिर से, और फिर चलते हैं सेंटेंस की तरफ अपने। ये रहा, ये आपका थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। द मैनेजर टुक हिम ए टास्क फॉर हिज नेग्लिजेंस। गाइस ये एक ईडियम है। ईडियम क्या है? टेक समवन टू टास्क, टेक समवन टू टास्क, यानी कि डांटना, फटकारना, दंड देना, निंदा करना। ये पूरा एक ईडियम है। तो यहाँ पर एट नहीं टू होना चाहिए था। ये एक इडियोमेटिक सेंटेंस आ गया है। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। He was unable to help me because he had been failed to arrange the money. वो मेरी मदद करने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज से सेंटेंस जुड़ा है, बिकॉज आपका एक कंजक्शन है। ही हैड बीन। अब गाइस यहाँ पर बीन आ रहा है। देखिए बता दूँ मैं आपको गाइस, कभी भी बी की फैमिली आ जाए और उसके साथ थर्ड फॉर्म आ जाए, बी की फैमिली मतलब इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग, 8 मेंबर के परिवार में। आपको मैंने कई बार बताया हुआ चिक के, आपको याद भी हो गए होंगे। बी की फैमिली के साथ में कभी भी अगर थर्ड फॉर्म आ जाए, समझो सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। अब मुसीबत यह है कि बिकॉज एक कंजक्शन है, कंजक्शन है तो दो समान सेंटेंसेस को जोड़ना काम करेगी। अब एक तरफ सेंटेंस पैसिव और एक तरफ सेंटेंस एक्टिव, ये भी नहीं चलेगा। तो सेंटेंस को या तो इसे पैसिव बनाओ
यस, अब यहाँ पे बहुत बार आ तो रहा है लेकिन इसका थर्ड फॉर्म तो नहीं है ना, तो ये तो एक्टिव में है। या फिर यहाँ से एक्टिव बनाओ तो यहाँ से बीन हटाना पड़ेगा, ही हैड फेल्ड। यस, सेंटेंस में आपके थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। ही ऑफन परसिस्ट टू आस्क awkward questions at the board meetings। कैसे परसिस्ट मतलब जारी रखना, दृढ़ रहना। यस, सो ही ऑफन परसिस्ट, परसिस्ट के साथ में बच्चों ऐसे ही आएगा क्योंकि ही सिंगुलर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन परसिस्ट के साथ में जो आपकी फिक्स्ड प्रपोजिशन है वो आपके आएंगे इन। यस, और इन देखिए टू की अलग बात थी, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, उसके अलावा कोई भी प्रपोजिशन आ जाए सबके साथ आईएनजी आया करती है। तो आस्क नहीं, यहाँ पर आपका आस्किंग होना चाहिए था, परसिस्ट इन आस्किंग। तो गलती आपकी इसी पार्ट में है, सेकंड पार्ट में। ये तो बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटेंस हाइफनाइज्ड हो, बच्चों ये जो बीच में आप देख रहे हैं इसे हाइफन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइफन। और हाइफन जब भी लगाओ सेंटेंस में तो हाइफन के बाद वाला पार्ट कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते आप, इसे बोलते हैं कि हाइफनाइज्ड। हालांकि कैसे मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने इसको लगाना बंद कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दिया अंग्रेजों ने इसको लगाना। लेकिन हम लोग इंडिया में हैं, इंडिया का रूल से पढ़ रहे हैं, तो हमारे तो बस वही दादा ले पोता बढ़ते वाला रूल चलता है बच्चों। तो रूल चल रहे हैं, अब इसको एडवांस होने में समय लगेगा, आने वाले सालों में ये जाकर हटेगा। ठीक है जी, जब हटेगा जाकर के, जब बिल्कुल कंपटीशन का दौर बिल्कुल हल्का हो चुका होगा, बच्चों को दिमाग से कंपटीशन निकल चुका होगा, तब जाकर के ये हटेगा। सो गाइस, इसको अगर प्लूरल बनाना हो तो कभी भी इस पार्ट को प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जब भी हाइफन लगाओ, हाइफन लगाओ तो उसके बिल्कुल जस्ट वाला पार्ट कभी प्लूरल नहीं बन सकता, यही नहीं कहीं भी नहीं बन सकता है। तो प्लूरल बनेगा तो ये बनेगा सन्स होगा, सन्स। क्या होगा आपका? सन्स इन लॉ। यस, अगर आपको एपोस्ट्रोफी लगाना हो तो आप हाइफन वाले पार्ट में लगाएंगे, तब आप इसमें लगा सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाना हो तो मैं इस वाले पार्ट में लगाऊंगा, सन इन लॉज। क्लियर है गाइस? तो यह सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर हो जाएगी, थर्ड पार्ट में एरर है यहाँ पे आप देखा जाए तो। द बस ब्रोक डाउन बिकॉज वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस। द बस ब्रोक डाउन। अब गाइस यहाँ सेंटेंस में कंजक्शन तो लगाई हुई है, लेकिन कंजक्शन सही नहीं लगाई गई है। यस, यहाँ बता रहा है कि बस जो है ब्रोक डाउन हुई, क्यों? उसका रीज़न दिया गया है, यानी कि वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस। तो ये रीज़न है और ये रिजल्ट है। अब जब रिजल्ट हो तो रिजल्ट कंजक्शन लगाएंगे, जबकि ये कंजक्शन ऑफ रीज़न है। कंजक्शन ऑफ रीज़न अलग और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट अलग, दोनों में अलग अलग अंतर है। एज, सिंस, बिकॉज, ये आपकी कंजक्शन ऑफ रीज़न है। सो, हैंस, देयरफॉर, ये आपकी कंजक्शन ऑफ रिजल्ट है। तो जिसकी जहां जरूरत होगी वहां लगाएंगे। यहाँ पर सो लगाएंगे, सो वी हैड टू वॉक ऑन सम डिस्टेंस, इसलिए। यस, तो यहाँ बिकॉज नहीं, आपका कंजक्शन ऑफ रिजल्ट आएगा। सेंटेंस में आप सो लगा सकते हैं, हैंस लगा सकते हैं, देयरफॉर लगा सकते हैं, लेकिन बिकॉज नहीं आएगा। पहले पार्ट में एरर है। हर हैंड राइटिंग इज डेफिनेटली मोर बेटर देन योर। गाइस, ये आपका एक पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है। यस, ध्यान देना, जब हम लोग प्रोनाउन लिखते हैं तो देखिए यू, सब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट भी यू, फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव योर, फिर आपका प्रोनाउन केस योर्स। यस, ये चार पार्ट में बढ़ता है। तो ये आपका पॉजेसिव केस ही है। योर्स सिंगल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जितने भी हैं आपके योर, माई, आर, देयर, हिज, हर, ये सभी हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। इनके बाद नाउन का आना बहुत ज़रूरी है। अब या तो योर हैंड राइटिंग करूँ या फिर इस योर का योर्स करूँ, कोई एक तो करना होगा। यस, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू पॉजेसिव केस। तो यहाँ पर या तो मैं से योर्स करूँ या फिर योर हैंड राइटिंग करूँ, कुछ एक करना होगा, क्योंकि तुलना बराबर क्यों हो रही है, तुम्हारी हैंड राइटिंग की मेरी हैंड राइटिंग से हो रही है, तो आपको सेकंड पार्ट में एरर लगानी होगी। यस, यहाँ पर आप योर्स कर सकते हैं, और योर्स भी ये वाला नहीं होगा गाइस, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा बस खाली। ही वॉन्ट कम टू स्कूल टुमारो। वॉन्ट ही नहीं, सेंटेंस भी नेगेटिव, क्वेश्चन टैग में नेगेटिव जी नहीं। अगर सेंटेंस हमारा
अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। तो ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। वॉन्ट ही नहीं, विल ही। यस, तो सेंटेंस में सॉरी फोर्थ पार्ट में एरर चली जाएगी। आगे बढ़े सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। अ बिजनेसमैन एट अ कॉलोनी was found COVID positive. A businessman at our colony was found. Guess, यहाँ एट का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, इन का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे गैस? वैसे तो आप कहेंगे सर एट का इस्तेमाल तो हम लोग स्मॉल प्लेसेस के लिए करते हैं, सही तो है, लेकिन तब गैस जब आपको क्लियर हो रहा हो कि ये स्मॉल है, अदरवाइज आप इनका इस्तेमाल ही करेंगे। यस, जब बिग और स्मॉल एक साथ आ जाए तब आप डिसाइड करेंगे ना कि कौन स्मॉल है कौन बिग है। जब आया ही नहीं कोई भी, अब मैं कहने लगूँ कि आई लिव इन लेबर कॉलोनी, मैं लेबर कॉलोनी में रहता हूँ गाइस, मैं जहाँ रहता हूँ उसे लेबर कॉलोनी बोलते हैं। अब मैं बोलूँगा तो मैं यही बोलूँगा कि आई लिव इन लेबर कॉलोनी। यस, अगर इसके साथ में कोई बड़ा प्लेस आ जाए तो मैं बोल सकता हूँ आई लिव एट लेबर कॉलोनी इन सहारनपुर, सहारनपुर के लेबर कॉलोनी में रहता हूँ, तब मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो फिलहाल तो यही बड़ा है ना, तो यहाँ पर एंड का इस्तेमाल करेंगे, एट का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। सेंटेंस में यहाँ पहले ही पार्ट में एरर पहुँच चुके हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, गाइस ये आपका आ चुका अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ रोल। यस, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन चाहिए था। ये तो वैसे भी मैंने बताया हुआ, ऑफ के बाद अगर कभी नाउन आए और वो प्लूरल बन सकता हो तो आप उसे प्लूरल ही बनाएंगे। अगर प्लूरल नहीं बन सकता है, वाटर आ जाए, मिल्क आ जाए, क्ले आ जाए, सैंड आ जाए, एयर आ जाए, तो बात अलग है, लेकिन जो बन सकता है उसको बनाएंगे ना। ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए था। सेंटेंस में यहाँ आपकी गलती चली जाएगी थर्ड पार्ट में। वॉकिंग ऑन द डोर, अ रिक्शा हिट हिम। देखिए ये काम रिक्शा ने किया और ये काम वो कर रहा है। जब दोनों काम अलग अलग व्यक्ति कर रहे हैं तो दोनों के लिए अपना अलग अलग सब्जेक्ट आना चाहिए। सड़क पर चलते हुए एक रिक्शा ने उसे हिट कर दिया, तो रिक्शा ने तो ये काम किया ना, ये काम तो वो खुद कर रहा है ना, तो यहाँ से पहले इसका सब्जेक्ट होना चाहिए था। बस कुल मिला के बात ये है, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर है। अब आप यहाँ बच्चा कुछ लगाओ ना लगाओ, आपको सिर्फ गलती निकाल कर आनी है। अगर दोनों काम को करने वाला एक ही व्यक्ति होता, ठीक नहीं है। आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क शी वेंट टू नेहरू मार्केट। यस, तो यहाँ पर आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क, अपना काम खत्म करना है वो नेहरू मार्केट गई, तो नेहरू मार्केट वही गई जिसने अपना काम खत्म करा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर आप कुछ भी लगाओ ना लगाओ, गलती सी पार्ट में थर्ड पार्ट में आपके एरर पहुंच जाएगी। स्कार्सली का रूल आ जाएगा बच्चों। स्कार्सली हार्डली जब आपको दिखाई दे जाए सेंटेंस में, स्कार्सली और हार्डली दो भाई हैं बच्चों। ये सबसे पहली बात तो ये कि इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आया करती है, जो कि आ रखी है। अगर हेड आया हुआ है तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, जो कि आ रखा है। अब आपको क्या ढूंढना है, वैन। इनका जो पेयर जिनकी शादी हुई है इनसे, वो है आपको वैन, नॉट देन। देन चलता है बच्चों नो सुनो के साथ में, तो आपको यहाँ पे वैन नहीं, देन नहीं, वैन होना चाहिए था सेंटेंस में। यहाँ सेकेंड पार्ट में एरर हो चुकी है बच्चों। यस, चलो ये तो बहुत टुच्ची सी एरर थी, सबको पता होगा। आइदर ऑफ द टू, बिल्कुल सही बात जा रही है बच्चों लेकर के। आइदर का इस्तेमाल दो के लिए ही करते हैं। यस, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस की शुरुआत में आपको ईच एवरी, सुनते रहना, ईच एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, यानी कि बड़ी वाले सारे, वन वाले सारे, एनीवन, नो वन, समवन, एवरीवन आ जाए तो भैया हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि सिंगुलर ही वर्ब आएगी। लेकिन यहाँ उसने प्लूरल वर्ब लगाई है, लीड। कोई भी वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में है तो प्लूरल है, अब इसको सिंगुलर बनाएंगे, लीड्स करेंगे। सेंटेंस में यहाँ थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। आई एम श्योर टू सक्सीड एट द लॉन्ग रन। आई एम श्योर टू सक्सीड एट द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन एक आपका फ्रेजल वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, लंबे समय के बाद या फिर अंत में। सो गैस यहाँ सेंटेंस में आपके पहले ही पार्ट में एरर हो जाएगी। हर फादर प्रिवेंटेड हिम, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले कराया गया, अगर आपको याद हो तो मैंने एक डिफर वाला रूल कराया था कि डिफर आ जाए, यस, सफर आ जाए, ओके, एब्सटेन आ जाए, एब्सटेन मतलब परहेज करना, दूर रहना, ओके, रिफ्रेन आ जाए, रिफ्रेन मतलब दूर रहना, परहेज करना, यस, प्रोहिबिट आ जाए, और ये आपका प्रिवेंट आ जाए, मतलब दूर रहना किसी चीज़ से। तो इन सब के साथ में क्या आएगा आपके फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम, तो यहाँ पर टू नहीं आपका
फ्रॉम होना चाहिए था। और जब फ्रॉम आ गया है तो फिर भाई आएनजी आएगी, क्योंकि टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आया करती है, बाकी सभी प्रीपोजिशन के बाद आएनजी आया करती है। फ्रॉम गोइंग होना चाहिए था यहाँ पर। सो यहाँ सेंटेंस में थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। शी डोंट गो फॉर अ वॉक एवरी डे। अब गई बात यहाँ पे एवरीडे की बात हो रही है, एक आदत की बात हो रही है। आदत के लिए आप सेंटेंस को प्रेजेंट डेफिनेट बनाएंगे। प्रेजेंट डेफिनेट उसलिए बनाया, लेकिन शी के साथ डोंट का इस्तेमाल नहीं हो सकता है कभी भी। शी के साथ आप डजंट का इस्तेमाल करेंगे ना, थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। अच्छे अच्छे सेंटेंस आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सेंटेंस, और खूब मज़ा आ रहा होगा आपको सीखने में। A lot of food we serve are wasted। बच्चों फूड आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब आएगी इज, तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में एरर हो गई है। क्लियर ना बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो टुच्चा सा सेंटेंस था। ही ट्राइड टू रन अवे बट वॉज सून ओवरटुक बाय नाना। ये बच्चों पूरी तरह से गलत है। बस वॉज का इस्तेमाल हुआ है। अगर वॉज वर्ग के साथ आप वर्ब लगाना चाह रहे हैं तो या तो आप लगाएंगे आईएनजी फॉर्म एक्टिव में, या फिर लगाएंगे थर्ड फॉर्म पैसिव में। एक्टिव में आईएनजी फॉर्म, पैसिव में थर्ड फॉर्म। सो वैसे भी अगर बाय से पहले कभी भी कोई वर्ब लगाएंगे तो वो बच्चों थर्ड फॉर्म में आएगी, क्योंकि वो पैसिव जाएगा सेंटेंस। तो यहाँ पर ओवरटुक नहीं, ओवरटेकन आपका होना चाहिए था। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर है। No one have ever paid me such a nice compliment। No one बच्चों यहाँ पर सिंगुलर है no one। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जस्ट बताया कि जब भी सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, यानी कि वन वाला कोई भी, बड़ी वाला कोई भी आ जाता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पर हैव का क्या काम है? यहाँ पर आपका हैज होना चाहिए था। सेंटेंस में यहाँ थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। व्हाट इज द नेम ऑफ स्वामी whom ऑटोबायोग्राफी impressed you so much। whom नहीं, whose, जिसकी ऑटोबायोग्राफी ने। यस तो यहाँ सेंटेंस में whom की जगह आपका whose होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा हमारा। ये सेंटेंस में यहाँ आपकी गलती हो जाएगी सेकंड पार्ट में। एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर वॉज इन देयर प्लेस। बच्चों वॉज तो ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर, नेदर आए तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। तो सिंगुलर पॉजेसिव भी आएगा यहाँ पर, देर नहीं आ सकता है। यस क्लियर है बात? एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर, देर नहीं, हिज या फिर इट्स, किसी एक चीज़ का इस्तेमाल करें आप लोग यहाँ पर। सो अच्छा होगा यहाँ पर हिज का इस्तेमाल कर लें, तो देर नहीं आपका सिंगुलर आएगा, जो कि है थर्ड पार्ट में एरर। अविका होप्स गेटिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। अविका को उम्मीद है, गेटिंग नहीं, क्योंकि होप के बाद, होप एक वर्ब है, और वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब आएगी तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पर टू गेट होना चाहिए था सेंटेंस में, यहाँ गलती हो जाएगी। यहाँ गेटिंग की जगह टू गेट, फोर्थ पार्ट में एरर कहूँगा उसको तो मैं। यस चलिए आगे बढ़ते हैं 681 पर। वी ऑल विल बी शिफ्टेड। बच्चों शिफ्टेड होना चाहिए था, बी की फैमिली आ रही है, बी की फैमिली, बी बी बी, जिसके नौकर भी है 5, इज एम आर वॉज वर, बी बीन बीइंग, बार बार नहीं लिखूँगा, आपकी आदत खराब हो जाएगी, याद रखो भाई। या तो इसके बाद एनजी फॉर्म आएगी या इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे ना तो एनजी ना थर्ड फॉर्म है, तो शिफ्ट नहीं शिफ्टेड होगा। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर है। दिस इज द एल्बम हु। गाइस एल्बम आपकी नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए आप हु का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। हु का इस्तेमाल किसी पर्सन के लिए हुआ करता है। यस तो यहाँ पर मैं हु का इस्तेमाल तो हटाऊंगा यहाँ से, पक्की बात है। मैं यहाँ पर लगाऊंगा नॉन लिविंग के लिए विच। यस विच, तो सेंटेंस में यहाँ थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर, द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर। ये समझ रहे हैं ना आप लोग? ऑफ अभी तो बताया था कि जब भी कभी ऑफ दिखाई दे तो उसके साथ क्या आएगा बच्चों? प्लूरल नाउन। तो यहाँ पर वर्कर नहीं वर्कर्स होना चाहिए था। यस गलती सेकंड पार्ट में ही है, ये बहुत माइनर मिस्टेक है, बहुत आते एग्जाम में। एवरी क्यूरियस चाइल्ड, फिर बच्चों यही एरर आगे जो बताया था मैंने आपको, ईच, एवरी, आइदर, नेदर के साथ में सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, वांट नहीं
वॉन्ट्स, एक ही रूल को बार बार पकड़ रहा है, बच्चे परेशान। यस, कहते हैं ना, एक बड़ा प्यारा डायलॉग याद आता है, एग्जामिनर रॉक, स्टूडेंट शॉक। ये वो वाला काम कर रहा है। इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी इंजॉयड इट गाइस। यहाँ कह रहे हैं कि इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। सेंटेंस में यहाँ एक स्ट्रक्चर को लेकर के गलती की गई है। आप वेरी देखिए, फिल्म से पहले आपका आया एडजेक्टिव, देखिए नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब प्लस आर्टिकल भी कौन सा, ए या एन। जहाँ पे आपका इट वॉज अ होना चाहिए था, इट वॉज द नहीं, तो यहाँ सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी। इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर, इट रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्लेक्ट्स। सेंटेंस में इट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी, तो रिफ्लेक्ट को आपको सिंगुलर बनाना होगा। और किसी भी वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना है तो आप उसमें एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस में यहाँ पहले ही पार्ट में एरर हो जाएगी, इट रिफ्लेक्ट्स होगा, नॉट इट रिफ्लेक्ट। आगे बढ़े सेंटेंस में, नई रोक के साथ में नो वन आ गया, फिर से बच्चों आ गई, ईच एवरी एदर नेदर नन एनीवन नो वन समवन। सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, वर नहीं बोथ लगाएंगे। बार बार एक ही रूल आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन करना इसको अच्छा नहीं समझता हूँ, क्योंकि आपको आदत पड़ जाएगी फिर इन चीज़ों की। खुद से भी दिमाग लगाएं। माई ओल्डर ब्रदर विच यू ऑल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट। ब्रदर के लिए इज तो ठीक है, लेकिन ब्रदर के लिए विच का इस्तेमाल करना ये पूरी तरह से रॉन्ग है, या तो हु या हु। सेंटेंस में यहाँ सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगी। ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड। वो स्कूल के लिए लेट था और उसको दंड मिला। बच्चों सेंटेंस में ये रिजल्ट है, ये कारण था, लेट हुआ ये कारण था, परिणाम क्या निकला उसका, दंड मिलेगा, तो एंड नहीं सो। यस, सेंटेंस में यहाँ फोर्थ पार्ट में एरर होगी। अभी बताया थोड़ी पहले, कंजक्शन ऑफ रीजन, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। वीडियो को पीछे जाके देखिएगा अपने आप, या फिर मैं जब भी कहता हूँ कि लिखते रहा करो, अगर लिखते रहा करोगे तो बच्चों आपको बार बार बैक नहीं करना पड़ेगा, आपको पता रहेगा आपने कौन सी बात कहाँ लिखी है। यस, जैसे मुझे पता रहता है कि मैंने रूल कब बताया है। इट वॉज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर। इट वॉज अ सरप्राइजिंग, यहाँ ध्यान देना बच्चों, क्या कह रहा है, इट वॉज अ सरप्राइजिंग। सो गैस यहाँ सरप्राइजिंग के साथ में आपका आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, इट वॉज सरप्राइजिंग ओनली। यस, जब आप इज एम आर वॉज वर्ड के साथ एडजेक्टिव लगाते हैं तो डायरेक्ट आएगा करता है एडजेक्टिव। कैसे है बच्चों, ध्यान देना, मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको इज एम आर के बाद या फिर वॉज वर्ग के बाद कोई एडजेक्टिव लगाना पड़े तो डायरेक्ट आएगा एडजेक्टिव विदाउट आर्टिकल। अगर उस एडजेक्टिव के बाद नाउन भी हो तब आप आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल का इस्तेमाल नाउन के लिए ही होता है, विदाउट नाउन नहीं लगा सकते हैं। सोच के देखो, कभी आपने कहा कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल, कभी ऐसा बोला आप लोगों ने? नहीं बोल सकते आप लोग। अगर आप बोल रहे हैं तो गलत कर रहे हैं आप लोग। आई एम एन ऑनेस्ट, क्या कभी इस तरह बोला है आपने? आई एम एन ऑनेस्ट नहीं कर सकते। ऑनेस्ट आपका एक एडजेक्टिव है तो उससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। हाँ, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं आई एम एन ऑनेस्ट बॉय तो ठीक है, या फिर आई एम एन ऑनेस्ट गर्ल तो भी ठीक है, क्योंकि गर्ल आपका नाउन है, इसके लिए आप कहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ पे इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। सेंटेंस में यहाँ सेकेंड पार्ट में एरर है। द फिशरीज सेक्टर have grown significantly in the last 1 year. The fisheries सेक्टर बच्चों ये है, ये फिशरीज को देख करके प्लूरल मत समझना, नाउन ये है। यस, जिसके पास वर्ब वो सेंटेंस का हीरो, और जो सेंटेंस का हीरो वो सेंटेंस का सब्जेक्ट, और जो सेंटेंस का सब्जेक्ट वो नाउन या प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन तो पक्का नहीं है, इसका मतलब नाउन है। अब नाउन है तो ये सिंगुलर ही है। सेक्टर का उसने सेक्टर सोना कहा है तो सिंगुलर लगाना होगा, सिंगुलर वर्ब लगाओ ना, हैव नहीं हैज लगेगा, पहले ही पार्ट में एरर हो जाएगी। माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर। फिर वही बात हो रही है मेरे घर की, तो मेरी बहन के घर से करो तुलना, मेरी बहन से थोड़ा कर सकता हूँ तुलना, मैं थोड़ा कर सकता हूँ कि मेरा मोबाइल आपसे अच्छा है। मेरा मोबाइल तो आपसे कभी अच्छा हो भी नहीं सकता है, मेरा मोबाइल आपके मोबाइल से अच्छा हो सकता है, मेरा घर आपके घर से अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर्स, या तो उसमें एपोस्ट्रोफे लगाओ या फिर इसके बाद में नाउन लगाओ।
यस, तो यहाँ सेंटेंस में आपके हो जाएगा एरर इस वाले पार्ट में, और ये जा रहा है आपका यहाँ पर थर्ड पार्ट में। द क्वेश्चन इज क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। द क्वेश्चन इज क्वाइट टू, दो एक साथ लगा रहा है, क्वाइट भी टू भी, बच्चों या तो टू लगाओ या फिर क्वाइट लगाओ, हालांकि यहाँ पर टू लगाऊंगा बिकॉज टू का पेयर है। शी इज टू ओल्ड टू वॉक, शी इज टू ओल्ड टू वॉक, ये टू का बच्चों पेयर चलता है, तो मैं यहाँ पर क्वाइट हटा दूंगा बस। फिर सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगी। देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो, देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम, देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम। गाइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं ऑल लिटिल का, ऑल लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत, वो कहना चाह रहा है कि इसके बाद बिल्कुल भी समय नहीं है, यानी बिल्कुल ना के बराबर है। तो देयर इज वेरी लिटिल टाइम, यानी खाली लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। लिटिल मतलब ना के बराबर, ऑल लिटिल मतलब थोड़ा बहुत। यस, तो सेंटेंस में यहाँ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, फोर्थ पार्ट में एरर पहुंच जाएगी कूदती हुई। इफ यू वांट्स फार्दर इंफॉर्मेशन, नहीं बच्चों, फार्दर लगता है दूरी के लिए। यस, आपको यहाँ लगाना होगा फर्दर, फर्दर मतलब लगता है नेक्स्ट, यानी कि आगे के लिए। अगर आपको आगे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जस्ट सेंड हिम टू मी, उसे मेरे पास भेज देना। तो फार्दर नहीं, फर्दर सेंटेंस में यहाँ फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी। योर एल्डर सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी, डज ही, लिव्स आ रहा है, डज ठीक है, लेकिन सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, आप लगाएंगे डजंट शी, सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगी। माई फ्रेंड्स आर गोन ऑन अ ट्रिप टू गोवा टुडे। गैस यहाँ सेंटेंस को पैसिव में ले जाना बिल्कुल बेफिक्री होगी, बिकॉज सेंटेंस को करने वाला डूअर है, नॉट रिसीवर। अगर ये रिसीवर होता तो आप इसको पैसिव बना सकते थे, तो आर गोन नहीं, आर गोइंग लगाएं, सेंटेंस को सिंपल कंटिन्यूअस बनाएं। माई फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, यस, सेंटेंस आपका हो जाएगा सेकेंड पार्ट में ही। चलो आगे बढ़ते हैं। सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग of association on Saturday. सुनील refused, yes, अब यहां रिफ्यूज का टू लगाया, टू के बाद फर्स्ट टू लगाइए, टू अटेंड द मीटिंग ऑफ एसोसिएशन, ऑफ द एसोसिएशन, यस, क्योंकि किसी खास मीटिंग की बात हो रही है तो आप उससे पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पर हम लगाएंगे थर्ड पार्ट में एरर। This hole is badly to need of repair. ध्यान देना बच्चों, जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं इडियोमेटिक वे में, तो गैस आप इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर टू नीड ऑफ नहीं, इन नीड ऑफ। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा, इन नीड ऑफ, ज़रूरी, एप्री हाई। सो यहाँ सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर हो जाएगी, टू की जगह इन का इस्तेमाल होगा। और ये है आज का लास्ट सेंटेंस। Alex picked up the boxes quite easily, even they were heavy. Guys, यहाँ ये जो बॉक्सेस के लिए आया है वो दे आया है, यानी दे जो है बॉक्सेस के लिए आया है, यस, लेकिन यहाँ इवन दे नहीं, इवन दो का इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। इवन दो, हालांकि, यस, एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस, उसने बॉक्सेस उठा लिए क्वाइट इजीली, बहुत आराम से, हालांकि वह भारी थे, ये कहना चाह रहा है इवन दो, नॉट इवन दे। तो यहाँ सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी, सेंटेंस में यहाँ विरोधाभास हो रहा है। क्लियर है गाइस? सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेंटेंसेस खूब अच्छे समझ में आ गए होंगे, और सेंटेंसेस अगर अच्छे समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आपको उसी तरह से कंप्लीट बुक सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा नंबर लेकर के आपको कंप्लीट बुक सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप टॉपिक वाइज लेना चाहते हो तो आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा, एक टॉपिक का ₹75 आपको पे करना रहता है। यस, चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।